नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप है राजेंद्र फिल्म पर। कमाल अमरोही जितनी पाबंदियां लगा रहे थे, मीना का दुखी मन उतना ही तन्हाई महसूस कर रहा था। एक इंतजार मुजस्सम का नाम खामोशी। और शायद इसी तन्हाई के आलम में मीना सुकून की तलाश करती कई लोगों के करीब होती गई। दरो दीवार कहाँ रूह की आवारगी के नूर की वादी तलक। शेर व शायरी तो उनके दिल में हमेशा से ही था, और शायद इसीलिए वो दिल से मशहूर गीतकार और शायर गुलजार साहब को भी बहुत पसंद करती। प्रदीप के साथ तो गहरी दोस्ती होनी चली। जब एक दिन कमाल के असिस्टेंट बाकर अली ने प्रदीप के कार से मीना कुमारी को उतरते हुए देख लिया, तो बस समझिए कि उस दिन तो भूचाल ही आ गया। मीना को मानसिक यंत्रणा तो पहले भी मिल रही थी, अब शारीरिक अत्याचार भी उन पर शुरू हो गए थे। मुझे घर से बेघर करके बनी लोग पार किया, एक शरीफ आदमी की इज्जत तक पानी फेर दिया, फिर भी अपने आप को बेकसूर समझते हो। नरगिस दत्त ने भी अपनी एक उर्दू पत्रिका के आर्टिकल में इस बात को जाहिर किया था। उन्होंने लिखा था कि सन 1960-61 में फिल्म मैं चुप रहूंगी की एक आउटडोर शूट पर जब हम दोनों अगल बगल के कमरे साझा कर रही थी और मीना अपने पति कमाल के साथ रुकी हुई थी, तब मैंने बगल के कमरे से शोर शराबे की आवाज सुनी थी। और जब सुबह मीना से मेरी मुलाकात हुई तो उसकी आंखें इस कदर सूजी हुई थी, ये लग रहा था जैसे कि वो रात भर रोती रही हो। हालांकि इस बात का जिक्र मीना कुमारी की जीवनी लिखने वाले विनोद मेहता ने भी अपने किताब में किया है, लेकिन कमाल अमरोही ने हमेशा ही ऐसी किसी भी बातों का खंडन किया। उन्होंने हमेशा ही इन बातों से इनकार किया। ये बताने कि तुमने मुझे गलत समझा, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। बेकसूर? जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं जिसमें तन्हा है और जहाँ तन्हा, जलती बुझती सी रोशनी के परे, सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा, चांद तन्हा है आसमां तन्हा। हालांकि 16 जुलाई 1956 को पाकीज़ा बननी शुरू हो चुकी थी, और पाकीज़ा बनाते हुए कमाल अमरोही साहब के पास पैसे जब खत्म हो गए थे, तब मीना कुमारी ने अपनी सारी जमा पूंजी, सारा ही पैसा फिल्म के लिए लगा दिया था, अपने शौहर को दे दिया था। इसी बीच मीना कुमारी को एक फिल्म का ऑफर आया जिसका नाम था साहब बीबी और गुलाम। फिल्म गुरुदत्त साहब बना रहे थे। कमाल साहब नहीं चाहते थे कि मीना इस फिल्म के लिए काम करे। वो इसलिए कि वो एक ऐसी बागी औरत की कहानी थी, एक बहुत बागी औरत के किरदार था उसमें। लेकिन मीना को इस वक्त एक ऐसे फिल्म की बहुत जरूरत थी जो उनके करियर में उनका सपोर्ट कर सके, साथ दे सके, क्योंकि इस बीच कोई भी उनकी बहुत बेहतरीन फिल्म नहीं आई। अपने हक मानने के लिए वो किरदार कहाँ तक आगे बढ़ सकता है। साथ ही साथ जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उस स्क्रिप्ट में जो छोटी बहू का किरदार था, इसको मीना ने अपने दिल के बहुत करीब पाया। अपने पति के प्यार के लिए तरसती मीना, औलाद के लिए तरसती मीना, अपने हक के लिए तड़पती मीना। मीना को लगा कि ये तो उसकी जिंदगी की ही कहानी है, और मीना ने इसको करने का मन बना लिया। उन्होंने गुरुदत्त साहब को हाँ कह दी। फिल्म बनी और फिल्म बहुत हिट रही। फिल्म को देखकर ऐसा लगता है जैसे मीना ने अपने दर्द को छोटी बहू के साथ मिलाकर लोगों के सामने रख दिया हो। बुझ गई यार, छुप गया था। मीना और साहब बीवी और गुलाम की छोटी बहू दोनों एकाकार हो गई। फिल्म बहुत हिट रही और 1963 में साहिब बीवी और गुलाम को बर्लिन फिल्म समारोह में भारतीय प्रविष्टि के रूप में चुना गया। मीना कुमारी को इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। उस समय के तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री सत्यनारायण सिन्हा ने इन दोनों के लिए 2 टिकट की व्यवस्था की, एक मीना कुमारी के लिए और दूसरा उनके पति कमाल अमरोही। लेकिन कमाल अमरोही ने मीना के साथ जाने से साफ साफ इनकार कर दिया, और इसलिए मीना की ये यात्रा कभी नहीं हो सकी। मीना कभी बर्लिन नहीं गई, और ये सुखद एक जो यात्रा हो सकती थी मीना कुमारी के हाथ से,
ही जाता रहा। ये भी उनके दुख को और बढ़ावा ही देता गया। उसके बाद 1964 में फिल्म मैं भी लड़की हूँ के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात पहली बार धर्मेंद्र से हुई। उन दिनों धर्मेंद्र स्ट्रगल कर रहे थे बॉलीवुड में अपने आप को स्थापित करने के लिए। मीना और धर्मेंद्र की जोड़ी वाली फिल्में लोगों को भी पसंद आ रही थी और इसी बीच मीना और धर्मेंद्र काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करने लगे थे। लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र की लाइफ में, उनकी करियर में खासतौर पर मीना का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बॉलीवुड में धर्मेंद्र को स्थापित करने के लिए बहुत कुछ किया है। लोगों का मानना है कि उस समय मीना ये भी जिद पर आ जाती थी कि जब धर्मेंद्र को नहीं लिया जाएगा तो वो फिल्म नहीं करेंगी। और आप देख सकते हैं धर्मेंद्र और मीना ने एक साथ कई फिल्में की। तो इस तरह से उनके करियर में मीना ने उनका बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा उनके लिए उनके स्ट्रगल में साथ दिया और धीरे धीरे मीना और धर्मेंद्र करीब होते गए। लोगों ने यहाँ तक कहा कि मीना धर्मेंद्र के प्यार में पड़ गई। मीना मरने से पहले एक बार मुझे जीने की कोशिश कर लेने दे बिल्कुल। बहरहाल इन खबरों से अब यह बात ही है तक पता नहीं, मीना और कमाल के रिश्ते जो पहले ही बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे उसमें और आग में घी का काम किया। और इसी तरह एक दिन जब मीना नाश्ता करने बैठी थी, सुबह सुबह का वक्त था, कमाल साहब भी सामने बैठे हुए थे। पता नहीं क्या था, मीना का मूड पहले उखड़ा हुआ था, ये वजह रही होगी या कुछ सच्चाई भी है तो हम नहीं कह सकते। लेकिन उस दिन मीना को वो नाश्ता पसंद नहीं आया और मीना बिलख बिलख कर रोने लगी। मीना ने बिलखते हुए कहा कि मैंने अपने घर में भी बचपन से बासी रोटियां खाई हैं और मुझे तो यहाँ वो बासी रोटी भी नसीब नहीं है। इस तरह की चुभती हुई बातें सुनकर कमाल और रवि को बहुत बुरा लगा और उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। ये झगड़ा धीरे धीरे इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर कमाल ने मीना को 3 तलाक कह दिया, यानी कि तलाक दे दिया। तब मीना को एहसास हुआ कि शायद ये कुछ ज्यादा हो गया। उन्होंने बहुत माफी मांगी, वो बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन कमाल साहब नहीं पिघले, नहीं पसीजे और अंततः मीना को घर से जाना पड़ा। तेरा दर्द छुट गया तो फिर ठिकाना है कहाँ। खैर, मीना की जिंदगी का तो हर पन्ना ही कुछ नया कहता है। लेकर आऊंगी कुछ और बातें अगले एपिसोड में। आप बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स के साथ।